नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल जो है वो 21 तारीख को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं वक्र अवस्था के अंदर। और शुक्र जो है वो 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि में रहेंगे और सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके तृतीय स्थान में है, वक्र अवस्था में है, लग्नेश वक्र अवस्था में है। लग्न में राहु है, तो इस समय के अंदर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है। इस समय में एक चीज कहूंगी कि कुछ डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। डिलेज है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आप बहुत ज्यादा विल पावर काफी स्ट्रांग रहेगा आपका। कार्यस्थल में आपको बहुत ज्यादा फोकस रहकर काम करना है। ट्रैवलिंग से, कॉन्टैक्ट से आपको बहुत लाभ है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवांस होकर काम करता है, बहुत ज्यादा आगे की सोचकर काम करता है, ये डेफिनेटली मैं कहूंगी। मगर जिसमें आपका अनुभव है वही कार्य कीजिएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जॉब से बिजनेस की तरफ या बिजनेस के जॉब की तरफ जो स्विच होते हैं व्यक्ति, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिसमें आपका अनुभव है उसके अंदर हो सकते हैं। बाकी कोई नए फील्ड में या जिसमें आपका कोई ज्ञान नहीं है उस तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा संभल के करिएगा, क्योंकि लग्न का राहु ऐसे भटकाव देता है। इस समय में जो काम कर रहे हैं उसमें आप काफी अच्छा इनपुट दे पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो मंगल बनकर पंचम भाव में है, वक्री भी है और नीच के भी है। बच्चों से कनेक्टेड कुछ चिंता हो सकती है, घर के अंदर बच्चों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा उनके लाइफ में कुछ ऐसी समस्या होगी या उनके एजुकेशन से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। वाणी यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट में नहीं है, और वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको 21 तारीख तक तो स्पेशली कहा जाए कि बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर रिएक्टिव हो जाता है। तो बहुत संयम में रखना है तो वाणी को, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी ही नीच के हैं और वक्री भी है। 21 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में आएंगे, तो इस वजह से कह रही हूं कि क्योंकि चतुर्थ भाव आपके मन का ही होता है, तो मन के अंदर एक अग्रेशन बना रहेगा। परिवार के अंदर कोई माहौल की वजह से, किसी चिंता की वजह से या बच्चों के एजुकेशन की वजह से, तो थोड़ा सा अपने उनको किस तरह से डील करते हैं, परिस्थितियों को कैसे डील करते हैं, वहां पर बहुत संयम बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ मुझे लगता है कि अगर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सेविंग्स को अगर कंप्लीटली आप खराब मत कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई आप सेविंग्स को उठाकर उसमें यूज कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय जो है वो शुक्र बनकर 12th हाउस में है। विदेश से काफी अच्छे लाभ है, ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है, कम्युनिकेशन से बहुत लाभ है, और मुझे लगता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनको बहुत ही अच्छे लाभ है। कार्यस्थल के अंदर आप बहुत ज्यादा इनोवेटिव रहेंगे, बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहेंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि आप काम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, जहां पर आप बहुत एफिशिएंटली डिसीजंस ले पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, तो चतुर्थेश बुध बनकर आपके दशम भाव में और फिर 11th हाउस के अंदर है। 4th हाउस का मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो उनको काफी अच्छे लाभ हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इस प्रकार के डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा सा प्रिसाइज रहिएगा। मंगल यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, वक्री मंगल हैं, तो ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं परिवार में। तो अपने स्वभाव में उतावलापन और जल्दबाजी इस समय के अंदर नहीं लेनी है। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि आपके जो 4th हाउस में मंगल का वक्री आना, ये मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए, जो सर्जन बनना चाहते हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए फिर भी फायदे कारक रहेगा।
अब बात करते हैं पांचवें घर की। देखिए पंचम भाव आपके एजुकेशन का होता है, यहाँ वक्री मंगल है, तो एजुकेशन के अंदर मुझे बाधा नजर आती है, भटकाव नजर आता है। मुझे यहाँ मुझे लगता है जो भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं तो इस समय के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। स्पेशली अगर मेडिसिन के क्षेत्र में है तो फिर भी आपको लाभकारी है, उसमें एफर्ट ज्यादा लगेंगे। एक चीज है कि शेयर मार्केट के अंदर आप 21 तारीख तक बहुत संभल के कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा, नहीं तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 21 तारीख के बाद फिर भी आप कोई भी प्रकार के ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि रिलेशनशिप इशू इस महीने बहुत ज्यादा हावी रहेगा। अगर रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे तो आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है, या मल्टीपल रिलेशनशिप का इशू भी आपकी लाइफ में हो सकता है। एक चीज है कि मंगल नीचस्थ है तो संतान से रिलेटेड आप काफी चिंता में रहेंगे। आपके काम से रिलेटेड आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, मगर संतानों के एजुकेशन से संबंधित या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उसको सॉर्ट आउट करने के पीछे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो ये एक समस्या का कारण रहेगा, क्योंकि मंगल संतान के भाव में है, प्रेम के भाव में है, एजुकेशन के भाव में है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है सूर्य बनकर 10th हाउस में, फिर आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ लोन की प्राप्ति के लिए आपके लिए काफी कंफर्टेबल परिस्थिति है। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र शनि का दृष्टि संबंध यहाँ बना रहेगा। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है, कहीं पर भी आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित अगर समस्या है, थायराइड से संबंधित समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा, बहुत ज्यादा केयरलेस मत रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। जो 7th लॉर्ड जो है दशम भाव में, फिर 11th हाउस में केतु यहाँ पर स्थित है, तो गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि 24 तारीख के बाद जो बुध की अवस्था है वो आपको फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पति पत्नी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी सफलता मिलेगी। कोई डिटैचमेंट है तो वो बहुत ही जल्दबाजी के अंदर चीजें नहीं होगी। अगर गृहस्थ जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो इस समय में आपको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा संयम बना के रखना है, और बहुत ही वाणी के अंदर संयम बना के रखेंगे तो ही आपका काम बनेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके 12th हाउस के अंदर है, शनि शुक्र का संयोग है। देखिए ट्रैवलिंग, एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, और स्पेशली कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर या कोई भी प्रकार का आईटी क्षेत्र के अंदर, तो उसमें सफलता है। मेडिसिन में भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय विदेश से कनेक्टेड लाभ बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड मंगल बनकर आपके पंचम भाव में है। अब ये नीच के भी है और वक्री भी है, तो एक तरह से मैंने कहा ना कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए और जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। ये डिसीजंस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी बनकर भले ही नीचस्थ है मगर अच्छे घर में बैठा है, वक्र अवस्था में है, मगर ये कहीं ना कहीं आपको जो भी बदलाव देता है एक पॉजिटिवली ही, थोड़े समय के लिए डिस्कम्फर्ट होगा, मगर मुझे लगता है कि ये मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर विदेश जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए तो भी ये समय बहुत सफलता उभरा है। मुझे लगता है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको बहुत अलग अलग अनुभव होंगे। तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति विश्वास करता है, कभी नहीं करता, अविश्वास का सामना भी करना पड़ता है उसको। तो आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, मगर फिर भी एक क्लैरिटी रहेगी आपको किस मार्ग पे चलना है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो 10th लॉर्ड जो है आपके तृतीय स्थान में है। 10th हाउस में सूर्य बुध का एक योग है। तो यहाँ पर एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा सफलता रहेगी। 10th हाउस में सूर्य का भ्रमण 14 तारीख तक है, वो कार्यस्थल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा आपको। देखिए कार्यस्थल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत कुछ यहाँ पर अपने बल पर बना पाएंगे।
आपके डिसीजंस बहुत विल पावर के साथ स्ट्रांग होंगे, आप ट्रैवलिंग भी करेंगे और बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पर कुछ डिलेज हो सकते हैं, क्योंकि डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ 6th लॉर्ड बनकर सूर्य है, तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी और मुझे लगता है कि उसका आप लाभ भी उठा पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th हाउस में सूर्य आएंगे, 11th लॉर्ड 12th हाउस में है। फॉरेन कॉन्टैक्ट से काफी अच्छा लाभ है। जो आपका पेमेंट आई थिंक रुका हुआ है वो भी आपको प्राप्त होगा। 14 तारीख के बाद काफी अच्छी सफलता मिलेगी आपको। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी काम बनेंगे आपके, तो जो भी काम बनेंगे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही बनेंगे आपके। 12th हाउस की बात करते हैं, देखिए 12th हाउस में शनि और शुक्र का एक संयोग है। शुक्र 8th हाउस का लॉर्ड बनकर है, तो ये लग्जरी के पीछे एक्सपेंस करवाता है। व्यक्ति ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज से काफी आपको सफलता प्राप्त होती है। लीगल मैटर में भी एक तरह से सफलता का ही समय है। आप अपनी वाणी को संयम में रखिएगा, ये एक मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी ही नीचस्थ भी है और वक्री भी है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ आपको खर्चों पे थोड़े लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंस रहेंगे आपके, तो कैलकुलेटिव करके आप आगे बढ़िएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी कार्यस्थल में आप बहुत कुछ आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।